Hello guys, welcome back on my YouTube channel. This is Nisha and you are watching देवभूमि हिमाचल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इस चीज़ पे वीडियो बनाई जाए कि HP टैट के लिए जो साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी, उसमें से कौन कौन से टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं, ठीक है। और किन किन टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, वैसे तो हमें पता है कि सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है साइकोलॉजी का भी, बट उसमें से आपने सारा नहीं पढ़ना होता है। आपने सिर्फ कुछ सिलेक्टिव जो टॉपिक्स हैं सिर्फ वही कवर करने होते हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस आपने नहीं पढ़ना है। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर बनने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आप फिर से डिमांड करेंगे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उन सब के भी टॉपिक्स बता दिए जाए तो उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, बट आज जो है हम साइकोलॉजी के टॉपिक्स ही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक नोटबुक पेन ले लीजिए और जो भी मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगी वो आप नोट डाउन करते जाइए। आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में और आपने वही टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं, उनमें से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक है वो है थ्योरीज़ को लेकर। जितनी भी चाइल्ड साइकोलॉजी में आपकी थ्योरीज़ है वो सारी की सारी आपने पढ़नी है, क्योंकि किसी भी थ्योरीज़ में से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरीज़ आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है। जितनी भी थ्योरी है, चाहे वो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है या फिर इंटेलिजेंस थ्योरी है या फिर वो आपकी सिगमंड फ्रेड की कोई थ्योरी है, ठीक है, कोई भी थ्योरी जो है आपने मिस नहीं करनी है। थ्योरीज़ में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आपने थ्योरीज़ को जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। पहला हो गया टॉपिक थ्योरीज़ का। सेकंड है आपका लर्निंग डिसऑर्डर्स। देखिए, ये वाली जो लर्निंग डिसऑर्डर है, इन पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो जो है वो बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। बटन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा और आप जाके वो चेक कर सकते हैं। उस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें हमने सारे जो लर्निंग डिसऑर्डर हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है। लर्निंग डिसऑर्डर एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही लिमिटेड है और इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाता है, राइट। या तो आपसे पूछा जाएगा, डिस्ग्राफिया पूछ लिया जाता है, ठीक है, या फिर आपसे डिस्कैलकुलिया पूछ लिया जाता है। इस तरह के कुछ लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं जिनमें से आपका क्वेश्चन बनता है। तो आपने सारे लर्निंग जो डिसऑर्डर हैं वो याद कर लेने हैं अच्छे से, ओके। और ज़्यादा डिसऑर्डर्स ये नहीं हैं, 7-8 डिसऑर्डर्स होंगे जो कि आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका थ्योरीज, सेकंड हो गया आपका लर्निंग डिसऑर्डर, एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। इंडिविजुअल डिफरेंस जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वो तो आपको तब पता चलेगा जब आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, सॉल्व किए होंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि जो लर्निंग डिफरेंस, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे जो है हमने एक प्रॉपर वीडियो पहले भी बनाई हुई है, और अगर आपको दोबारा इस पर वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस पर आपको एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इड, ईगो, सुपर ईगो। ये वाली जो थ्योरी है वो भी हमने की है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इनमें से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और इनमें से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, तो आपने ये भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका आईक्यू। आईक्यू वाला जो टॉपिक है वो हमने अभी कुछ दिन पहले ही कवर किया है। तो उसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आईक्यू का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, उसमें आपका पूछा जा सकता है कि आईक्यू जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया, आईक्यू जो टेस्टिंग है वो किसने दी। इस तरह के आपके जो क्वेश्चंस हैं इसमें पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इस पर वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर है आपके साइकोलॉजिकल मेथड्स। इनमें आपका आता है ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, केस स्टडी। इनमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ, इनमें मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगी कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चंस आपको आता है और आपको उसका आंसर भी नहीं आता है तो आपने जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होकर सोचना है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस इतना ध्यान रखना है कि हमने जो है एक लर्नर सेंटर्ड होकर सोचना है कि बच्चों के लिए क्या सही है। जहाँ पर बच्चों के हित की बात हो रही होगी वही आपका आंसर जो है वो ठीक होगा, ठीक है।
तो इसमें ये सजेशन रहेगा छोटा सा, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो है थोड़ी कॉमन सेंस लगाकर इनके आंसर जो है इजीली कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास राइटर्स ऑफ बुक्स। देखिए कुछ बुक्स के राइटर्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, वैसे इनमें से क्वेश्चन जो है वो कम पूछे जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए और कुछ मैं आपको लास्ट के लिए बताऊंगी। बीच का जो पार्ट है वो आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, या फिर देखिए हमें जो है सारी बुक्स के नाम याद नहीं रहते हैं, सभी बुक्स के राइटर्स के नाम याद नहीं रहते हैं। तो आपने करना क्या है कि जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं सिर्फ उन्हीं के राइटर्स आपने याद रखने हैं। उससे क्या होगा कि अगर क्वेश्चंस उनके अलावा भी कहीं से आ जाता है तो आप क्या कर पाएंगे, आप एलिमिनेशन मेथड से उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाएंगे। इसमें ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है, आप तुक्का नहीं लगा सकते, ऑफ कोर्स आप लगा सकते हैं। और तुक्का भी आप तभी लगा सकते हैं जब आपको क्वेश्चंस में से किसी दो का आंसर पता हो और दो में आपको कन्फ्यूज़न हो, तभी आप तुक्का लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप आंखें बंद करके तुक्का लगा दें और आप सोचें कि मेरा फिट बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको एक दो आंसर जो है वो पता होना ही चाहिए। तो तुक्का लगाने के लिए भी आपको एक दो ऑप्शन के जो आंसर है वो पता होने चाहिए। तो आपने क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके राइटर्स आपने याद कर लेने हैं, और उसके अलावा अगर कोई बुक्स का राइटर आपसे पूछा जाता है तो उसमें से आपको दो ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जो कि आपने पढ़े हुए होंगे, ठीक है। जो राइटर आपको पता होगा कि इन्होंने ये वाली बुक लिखी है, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके कि ये दो तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ये वाली बुक्स लिखी है, ठीक है। फिर जो दो बचेंगे उनमें से आप एक में तुक्का लगा सकते हैं। इस तरह से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो। अदरवाइज़ आंखें बंद करके तुक्का लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास हेरिडिटी। जो ये आपका हेरिडिटी वाला जो कंसेप्ट है इसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो आपने हेरिडिटी वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स में से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कोई स्टेटमेंट दे दी गई होगी और नीचे पूछा गया होगा कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो किसने दी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट किसने दी है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, देखिए जब भी मैं आपको साइकोलॉजी पे कोई टॉपिक डालती हूँ उस टाइम जो है हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी बीच बीच में जो है यूज़ करते हैं, बीच बीच में हम डिस्कशन करते रहते हैं, और मैं साथ में आपको बता भी देती हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट जो है इस तरह से पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है स्टैनले हॉल की, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आपकी किशोरावस्था है वो आपकी तूफ़ानों और झंझावातों की अवस्था है, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी स्टैनले हॉल ने दी है, आपको पता होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऊपर आपको दे दिया गया होगा कि किसने जो है किशोरावस्था को तूफानों और झंझावातों की उम्र कहा है, स्टेज कहा है। तो नीचे आपको 3-4 नाम दे दिए गए होंगे जिनमें आपका सही आंसर होगा स्टैनले हॉल, ठीक है। तो ये स्टैनले हॉल की स्टेटमेंट है आपकी। इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपने स्टेटमेंट्स पढ़ के जानी है, राइट। फिर है आपका प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में से भी क्वेश्चन बनता है, हेरिडिटी में से भी क्वेश्चन बनता है, और इनमें से क्वेश्चन जो है आपकी कॉमन सेंस के बेस पे भी पूछा जा सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपने एनवायरनमेंट का यूज़ करना है और कहाँ पर जो है आपका हेरिडिटी फैक्टर आएगा। इस तरह से आपने क्वेश्चंस याद रखने हैं। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में हमने डिस्कस किया था कि सोशलाइजेशन के एजेंट्स कौन कौन से हैं, जिसमें हमने देखा था कि फैमिली जो है वो सोसाइटी का मिनिएचर वर्जन है। फैमिली को जो है मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी कहा जाता है, और फैमिली में जो है सबसे पहले बच्चों की सोशलाइजेशन होती है। फैमिली जो है सोशलाइजेशन का एक प्राइमरी एजेंट है, ठीक है, जिसमें आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके सिबलिंग्स आते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, तो वो आपके फैमिली में इंक्लूड होंगे। फिर सेकेंडरी हमने देखा था कि सेकेंडरी जो एजेंट्स हैं वो हैं आपके स्कूल, आपका नेबरहुड एंड आपके जो पीयर ग्रुप्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आएंगे आपके सेकेंडरी एजेंट्स में, ठीक है। इस तरह से हमने सोशलाइजेशन वाली थ्योरी को अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास पियाजे। पियाजे जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप HP टेट में बैठ रहे हैं, चाहे आप C टेट में बैठ रहे हैं, ठीक है। पियाजे को आपने मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पियाजे में से जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा ही पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं।
तो पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो आपने बिल्कुल रट के जानी है, आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। हम ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है, आपको नोट्स चाहिए, आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी मेल आईडी गिवन है, वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। राइट, पियाजे की थ्योरी आपने मिस नहीं करनी है। फिर है चाइल्ड सेंटर्ड फोकस। आपने हमेशा जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होकर सोचना है। राइट, अगर आपके क्वेश्चन में टीचर को गालियाँ भी दी है, ठीक है, तो आपने ये नहीं शो करना है कि यहाँ पर जो है वो बच्चों की गलती है, टीचर की गलती नहीं है। कुछ भी हो जाए, हमेशा बात दिमाग में याद रखनी है कि आपने एग्ज़ाम में जब आप बैठे हो और साइकोलॉजी वाला आप सेक्शन कर रहे हो, आपने स्टूडेंट सेंटर होकर ही अपना जो आंसर है वो टिक करना है। ठीक है, साइकोलॉजी इसी का नाम है। जब आप सीटेट में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड होके पूछे जाते हैं। राइट, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर मतलब आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ कॉमन सेंस लगाइए कि बच्चों के हित की बात हो रही है, वही आंसर ठीक होगा। अगर सबके हित की बात हो रही है और एक तरफ बच्चों के हित की बात हो रही है, तो सबके हित की तरफ आपने नहीं जाना है, आपने सिर्फ बच्चों का हित जहाँ है वही आंसर जो है वो टिक करना है। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड जो फोकस है वो आपका होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है टीचर सेंटर्ड फोकस। देखिए, स्टूडेंट सेंटर्ड के बाद टीचर सेंटर्ड फोकस है। टीचर सेंटर्ड की फोकस की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अनलेस आपको चाइल्ड सेंटर्ड वहाँ पे होकर नहीं सोचना पड़े तो। राइट, फिर है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस भी करेंगे, अभी तक हमने नहीं किया है। तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म ये भी आपने देख के जाना है। साइकोलॉजी और मॉडर्न साइकोलॉजी ये भी आपने, देखिए क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, कुछ MCQs, जिसमें हमने देखा था कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में जो है सबसे पहले मैंने आपको थ्योरीज वाला ही टॉपिक बताया कि थ्योरीज जो आपको है वो करके ही जानी है। 100% थ्योरीज में से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है, देखिए साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, और कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। कौन सी थ्योरी किसने दी है, फिर उस थ्योरी में से जो है वो आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से आपने जो है सारे क्वेश्चंस याद रखने हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारी थ्योरीज जो है वो डिस्कस कर ली हुई है। और टीचिंग मेथड्स, जो टीचिंग मेथड्स है उस पर भी मैंने अभी कल या परसों ही वीडियो अपलोड किया था। तो टीचिंग मेथड्स भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, किंडरगार्टन मेथड, काफ़ी ज़्यादा मेथड है, तो मेथड्स भी आपने एक बार पढ़ के जाने हैं। लेकिन थ्योरीज, पियाजे और सिगमंड फ्रेड और के जो IQ है एंड जो लर्निंग डिसऑर्डर हैं, ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। इनमें से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो ये था हमारा साइकोलॉजी वाला सेक्शन, जो कि हमने अच्छे से देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, HP टेट के लिए। CTET भी आ रहा है, तो हम CTET के लिए भी जल्दी ही डिस्कस करेंगे कि CTET में आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोनों ही एग्ज़ाम की जो अप्रोच है वो अलग रहती है। ठीक है, मैं अगेन कहूँगी, दोनों ही एग्ज़ाम की अप्रोच बिल्कुल अलग है। अगर आप HP टेट में बैठेंगे तब आप फील करेंगे कि साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और जब आप CTET में बैठेंगे तब आपको लगेगा कि यहाँ पर जो HP टेट की साइकोलॉजी है उसमें से तो ज़रा भी क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। तो हर एग्ज़ाम की जो अप्रोच है वो अलग रहती है। ठीक है, आपने हर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर आपकी प्रेपरेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप चाहे HP टेट में बैठो, चाहे आप CTET में बैठो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए वो आपने अच्छे से कवर करके जाने हैं। इनमें से आपने कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि 30 मार्क्स की जो है वो आपकी साइकोलॉजी आती है। और अगर इनमें से आपने कोई भी टॉपिक मिस कर दिया, आपने नहीं पढ़ा, तो 30 में से आपको कहीं ना कहीं मार्क्स जो है अपने उसमें आपको फ़र्क दिखेगा कि मैंने ये टॉपिक नहीं किया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि साइकोलॉजी के लिए कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ के जाने हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको GS सेक्शन के लिए भी हेल्प चाहिए, आपको लगता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सबके जो है मेन जो टॉपिक्स हैं वो बता दिए जाएँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है,
और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए एंड आप लोगों के फीडबैक्स के लिए, उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब कमेंट्स करते हैं, जब आप फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे सच में प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा करूं, कोई और अच्छी वीडियो बनाऊं। मतलब मुझे लगता है खुद से कि कोई भी ऐसा टॉपिक ना रह जाए जो कि मैं आपको ना करवा पाऊँ और एग्ज़ाम में वो आपके आ जाए, ठीक है। फिर मुझे अच्छा फील नहीं होगा, मुझे बहुत गिल्टी फील होगा कि मैं नहीं करवा पाई इस टॉपिक को। तो मैं ना अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि हमारा कोई भी टॉपिक जो है वो मिस ना हो। और जब आप कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत खुशी होती है। आप सबके प्यार के लिए, आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सबकी हेल्प कीजिएगा जिनका भी HP टैट आने वाला है, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।